चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, गोनाड ग्लैंड। कहाँ गई? देखो ए बाबू, इधर ध्यान दो। गोनाड ग्लैंड जो ग्लैंड होता है, वो जो हार्मोन होता है, वो हार्मोन प्रोटीन से नहीं बना होता, प्रोटीन से नहीं बना होता। बाकी जितना ग्लैंड है तुमने अभी तक पढ़ा, वो सब प्रोटीन से बना था कि नहीं बना था? कोई कोई प्रोटीन छोड़ता है, कोई कोई प्रोटीन छोड़ता है, लेकिन सारे प्रोटीन ही छोड़ते हैं। समझ में आया बात? जो एड्रेनलाइन ग्लैंड है, एड्रेनलाइन हार्मोन है, वो भी प्रोटीन से ही मिलके बना है। लेकिन ये जो गोनाड ग्लैंड है, ये प्रोटीन से मिलके नहीं बना। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो प्रोटीन से नहीं मिलके बना? तो बोलोगे गोनाड ग्लैंड। बात समझ में आई? ये गोनाड ग्लैंड किससे बना होता है? तो स्टेरॉइड से मिलके बना होता है। हाँ, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड ग्लैंड स्टेरॉइड से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? गोनाड ग्लैंड क्या प्रोटीन से मिलके बना होता है? थोड़ा दूर बैठ, तेरा पढ़ने का मन ही नहीं है, पढ़ रहा है। गोनाड ग्लैंड दो टाइप के होते हैं। गोनाड ग्लैंड क्या होते हैं? दो टाइप के, मेल में अलग, फीमेल में अलग। फीमेल में जो गोनाड ग्लैंड होता है उसका नाम होता है ओवरी, ओवरी। और जो मेल में होता है उसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। समझ में आया बात? तो गोनाड ग्लैंड मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में टेस्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब नेक्स्ट चैप्टर का ही है क्या? कुछ कुछ अब कुछ कुछ चीजें तो होंगी। अब धीरे धीरे जब तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर का दिखने लगे ना, समझ लो कि टॉपिक खत्म होने वाला है। बात समझ में आई? तो मतलब अगला सीजन शुरू होने वाला है। हाँ, नेक्स्ट सीजन आ जाएगा। तो फीमेल में ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है। आखिर ये गोनाड ग्लैंड समझ में आया बात? तो गोनाड ग्लैंड क्या प्रोटीन से मिलके बना होता है? किससे बना होता है? स्टेरॉइड से। सिंपल बात है। इसी में स्पर्म बनता है, जिसको नहीं पता। ये भी अगले चैप्टर का ही होगा। अबे इसमें एग बनता है, एग बनता है। तो समझ में आया बात? क्यों इतना? अबे समझ हर चीज को, क्या दिमाग में कीड़ा है तेरे? बताता है कहाँ से है तू? दिखाता है कि क्या मैं सीखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ। ध्यान दे इधर। गोनाड ग्लैंड समझ में है? ये गोनाड ग्लैंड इतना ही है। जिसको इसमें डाउट है वो नेक्स्ट चैप्टर का है। कोई डाउट तो पूछने लायक है नहीं, जब मैं बोल ही रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? बंच में यही पढ़ाया गया है, बस प्रोटीन। हाँ, ये प्रोटीन से मिलके नहीं बना होता। और गोनाड ग्लैंड मेल में टेस्टिस को बोलते हैं और इसको इसलिए। बात समझ में आई? अब जो नेक्स्ट, यानी हमने कितने ग्लैंड पढ़ लिया है एंडोक्राइन? 8। जो एक 9 बचा है, एक्चुअली में वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही नहीं है। जो 9th ग्लैंड हम पढ़ने जा रहे हैं, ना वो एंडो है ना वो एक्सो है, बल्कि वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। बताया था आपने, एक हेटेरोक्राइन भी ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को बोलते हैं जिसमें दोनों चीज हो, जिसमें दोनों चीज हो, यानी उसमें एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले। ठीक है? ऐसा कोई ऐसा ग्लैंड है जिसमें से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। सोच रहे हो? दोनों ही चीजें होती हैं। ये कहाँ पे? वो है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, पैनक्रियाज कुछ इस टाइप का होता है। अच्छा, मैं बताता हूँ पैनक्रियाज होता कैसा है। ये हमारा स्टमक होता है, इसके ही नीचे पैनक्रियाज होता है। बात समझ में आई? इसके नीचे होता है। तो अगर किसी को फिगर जानना है तो किसके नीचे होता है? पेट के नीचे होता है। स्टमक के नीचे पैनक्रियाज मिलता है। मैं इसको सुनते जाओ। पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं, हार्मोन भी निकलते हैं। इसमें से जो एंजाइम निकलता है उनके नाम क्या थे? LAT,
हाँ एलएटी। लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। हाँ क्या है? लाइपेज, इसका अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट को पचाता है, अमाइलेज प्रोटीन। स्टार्च को पचाता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पचाता है कि नहीं पचाता? ये सारी बातें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताई थी। एलएटी मैंने बताया था, पैनक्रियास के पास सभी चीज़ों को पचाने का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? सब पचा सकता है। तो उसके पास जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? LAT। जो इसके हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं? ये हार्मोन भी 3 निकालता है, इसीलिए बीच में आता है, ना उधर जाता है, ना एंडो में जाता है, ना एक्सो में जाता है। हार्मोन भी 3 हार्मोन निकालता है। उन तीनों हार्मोन का नाम है, क्या बोलते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ये भी मैथ का लग रहा है मुझे। सुनते जाओ, सब जगह अलग अलग होता है। अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा। तो पूछा जाएगा पैनक्रियास कौन से हार्मोन रिलीज करता है? अल्फा, बीटा, गामा। देखो ये तो मैंने पढ़ा दिया, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसको मैं पढ़ा दूं, सिर्फ हार्मोन पढ़ा दूं, है कि नहीं? इस जैसे ही मैं इसको पढ़ाऊंगा तुम्हारा चैप्टर ओवर, कुछ नहीं बचेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस अब कुछ दिन टेस्ट ले लूं, मैं बायो का टेस्ट ले लूं। हाँ, लाइफ प्रोसेस नहीं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो मैंने अब तक पढ़ाया है, ब्रेन से लेके पूरा ग्लैंड। मतलब वो लिखावट में लोगे कि ओरल? लिखावट में लूंगा बाबा, लिखावट में। मतलब राइटिंग रिटन नहीं होती है। तो मैं हार्मोन पढ़ाने जा रहा हूँ, हार्मोन, पैनक्रियास के हार्मोन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये तो मैंने पढ़ा दिए थे उस टाइम। कब टेस्ट है फिर? तुम अपना शुरू हो जाओ, रिवीजन करना। अभी भी ले लोगे टेस्ट? संडे दे दो बढ़िया से, नवरात्रि से पहले, आओ चुपचाप दे के चले जाओ। नवरात्रि से पहले लेना शुरू। कल ही है संडे, कल संडे है ना? नहीं, कल कल सैटरडे, फ्राइडे, कल कल फ्राइडे फिर परसों सैटरडे। परसों नवरात्रि है। तूने वो फिजिक्स का एक चैप्टर रहता है, उसके बाद मैं तेरी पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। क्या टाइम नहीं है? तो तू इतना लेट क्यों आया? मैं तो बुलाया था जुलाई में, आजा आजा पढ़ ले। आ जाता, कोई काम धंधा था नहीं, स्कूल की छुट्टियों में था। मैंने सबको बोला था फ्री में जिसको आना है संडे संडे पढ़ा दूंगा बढ़िया से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब। आ ही नहीं रहते, शर्म आ रहा था। क्यों आ रहा भाई शर्म? जिसने किया शर्म उसके फूट गए गरम। ये होता है पैनक्रियास, जो कि स्टमक में होता है। तो मैंने बताया था ये हार्मोन निकालता है, तो इसके लिए एक अलग से डक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ तो इसमें एक अलग से डक्ट होता है, इसी में से क्या रिलीज कर देता है? हार्मोन। रिलीज कर कौन कौन से हार्मोन? अल्फा बीटा गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा सेल है। जब तुम देखोगे ना इसका सेल कैसा होता है, तो बड़े वाले को बोलते हैं अल्फा, छोटे वाले को बोलते हैं बीटा, और उससे छोटे वाले को बोलते हैं गामा। ऐसा होता है, समझ में बात? ये क्या है? किसी को शक नहीं है? कोई शक? ये बनाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या करता है पता है? शरीर में ग्लूकोज को बढ़ा देता है। शरीर में क्या बढ़ाता है? ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ठीक है? तो ग्लाइकोजन कहां से पता है तुम? अच्छा ये बताओ, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, क्या था नाम? ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ग्लाइकोजन में कौन तोड़ता है? मेटाबॉलिज्म, लीवर। लिवर तोड़ता है कि नहीं तोड़ता? तोड़ के रखा था कि नहीं रखा था? ये पूछता है अल्फा सेल, इसका अल्फा सेल पूछता है। क्या पूछता है? लिवर से, वो दादा रखा है कि नहीं रखा, ग्लाइकोजन बना के रखा है कि नहीं रखा, पूछता है। वो दादा तुम्हारे काছে ग्लाइकोजन आसे, पूछता है। तो वो बोलता है आसे, तो वो बोलता है दे मुझे, दो आमा के दो, तो लेता है और उसको वापस क्या बनाता है? ग्लूकोज। तुम याद करो, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाया था और ये ग्लाइकोजन को क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। फायदा ये होता है, यानी तुम्हारे शरीर में जब भी ग्लूकोज की जरूरत होती है तो यही सेल जो पैनक्रियाज में होते हैं हार्मोन, वो रिलीज करते हैं। समझे? ग्लूकोज से मिलता है तुम्हें क्या है? एनर्जी मिलता है।
जैसे तुम भूखे हो, भूखे पेट हो, तब भी चलते रहते हो ना। अब रास्ते के बीच में हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भूख लगी है, मर थोड़ी जाते हो, नहीं। वो तुम्हारा ये जो ग्लाइकोजन है, अल्फा सेल है, वो काम करना शुरू करता है, वो लीवर से मांगता है ग्लाइकोजन, वापस ग्लूकोज में बदल देता है, और तुम उसको यूज कर लेते हो। सर लीवर का काम होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं काम होना चाहिए? जब ये उसको बनाएगा नहीं तो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो तेरे को पता है कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, है कि नहीं? तो लीवर का भी जरूरत है कि नहीं? क्या बात करता है बकवास। मेन काम है तेरा काम करना, तू काम करेगा, मेहनत करेगा, ये सब तेरे को कम होगी जरूरत। तू रास्ते में चलेगा भूखे पेट, अचानक अबे वो नहीं अचानक से इससे भंडारा दिख जाएगा, तो पागल हो जाएगा। सब लाइन में आगे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट है बीटा का काम होता है इंसुलिन बनाना। हाँ, इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर देता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करता है। जैसे कि एक कटोरा चीनी खा लेता है, कोई कोई बच्चा देखता है, एक कटोरा चीनी खा लेता है पटाख से, कभी कुछ खा लेता है, कोई मीठा खा लेता है, ये खाता है वो। तो तुम्हारा ये जो बीटा सेल है ना, वो इंसुलिन छोड़ने लगता है, यानी ग्लूकोज को कम करने लगता है। देखो ग्लाइकोजन, देखो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करता है। कम करना तो आसान है, काटते जाओ, मारते जाओ, खत्म बात। अब मैं भी इसका मेन है बनाने का, तो ये बनाता कहाँ से? लीवर से लेके बनाता है। इसका मेन क्या है? काटना। तो इसका काम आसान है कि नहीं है? तोड़ना ही तो है, ग्लूकोज को काटना है। तो ये क्या करता है? इंसुलिन बनाना शुरू करता है। जब कोई बच्चा मीठा खाना शुरू करता है, कभी कुछ ज़्यादा कुछ खाना शुरू करता है, मिठाई 4-5 मिठाई खा लिया, ग्लूकोज को कम करेगा। अगर नहीं करेगा तो लीवर ले लेगा ग्लूकोज, और उसको लेके कोलेस्ट्रॉल बना के बनाना शुरू कर देगा। तो मतलब कम कम खाना चाहिए। कम क्यों खाएगा बाबा? सब कुछ खाओ, उसकी मेहनत करो उसके हिसाब से, ठीक है? खाना कोई मना नहीं। ग्लूकोज तेरी बॉडी में जाए, उसको तू यूज कर ले। अनयूज जो ग्लूकोज होता है वो तेरे को इमरजेंसी में काम आना आता है, लेकिन अनयूज तेरे पास इतना सारा अनयूज हो जाए तो वो तेरे को कोलेस्ट्रॉल कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक जब बोलते हैं कि घर में सामान होना चाहिए, चावल कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि पूरा घर भरा पड़ा है, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। हम कहाँ रहेंगे बाहर? सारा पूरा एक डब्बा ही खा जाएगी एक बार, ज्यादा दिमाग चाहिए। और ये लास्ट होता है गामा सेल, जिसका पॉलिपेप्टाइड होता है। पॉलिपेप्टाइड हार्मोन छोड़ता है, जो कि क्या करता है? एसिमिलेशन करता है। और एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? खाना को पूरी बॉडी में पहुंचाना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। वही जो एसिमिलेशन है कौन करता है? अरे क्या लिखते हैं? पॉलीपेप्टाइड लिखना था, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड पे पॉलीपेप्टाइड छोड़ो। पॉलीपेप्टाइड गामा सेल करता है। कौन करता है? गामा सेल। गामा सेल अलग होता है, गामा रेज अलग होता है। तो फिजिक्स में गामा अल्फा अलग हो जाता है। गामा रेज होता है, अल्फा रेज होता है, बीटा रेज होते हैं, तो वो रेज के नाम होते हैं। गामा रेज किसी के ऊपर छोड़ दे तो आदमी 2 मिनट में, जैसे कि बोलते हो ना न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में कोई ज्यादा कुछ नहीं होता, मेन होता है उसमें जो गामा रेज होता है, वो इफेक्ट करता है। हाँ, क्या होता है? न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा में टूटा था, जिसे लिटिल बॉय नाम बोलते हैं, जापान में फोड़ दिया था अमेरिका ने। आधा से है वो। उसमें गामा रेस थी। मेन खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब तब हो जाता है जब उसमें गामा रेज होते हैं। गामा रेस कहाँ से आती है? गामा रेज है, लाइट सुना है ना? लाइट चैप्टर कभी पढ़ेगा मेरे से ठीक से, अब तो पढ़ेगा नहीं वैसे, तो उसमें 4-5 तरीके के लाइट होते हैं। गामा रेज, रेडियो वेव्स, है ना? रेडियो रेज, गामा, अल्फा, एक्स रेज, क्या बोलते हैं, यूवी रेज, विजुअल को ही हम देख पाते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना? और क्या बोलते हैं उसे? कौन कौन से रेस हम देख लेते हैं? जो माइक्रो होते हैं, माइक्रोवेव के, वो देख सकता है तू, दिखता है तेरे को अंदर, वो लाइट जल रही है। गामा रेस नहीं देखा है? नहीं, गामा रेज दिखता ही नहीं। और कोई छोटे तो फिर हम कहाँ से लाते गामा रेस? मशीन लगती है, हैवी मशीन लगती है। गामा रेस बनाने के लिए कहाँ से बनाते हैं? और गलती से गामा रेस का मशीन फट गया तो हमें पूछेंगे भाई गामा रेज का मशीन फट गया तो गामा रेज तो बनेगा नहीं। ये तो दिमाग से लगाना, क्या बोल रहे थे? जो बना हुआ फट जाए। देखो गामा रेज में नहीं मान लेते, कूलर जितना बड़ा होता है बनाते हैं,
गामा रेस बनाए यहाँ पे चालू कर दिया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम राम हम ठीक है। जैसे जाएंगे वैसे मर जाएंगे। 2 सेकंड के अंदर लगे तू पूरा कंकाल मिलेगा, कंकाल भी नहीं मिलेगा इससे तो। इतना तगड़ा होता इतना तगड़ा होता है। 2 सेकंड तो मेन न्यूक्लियर बम खतरनाक नहीं होता, बल्कि उसका गामा रेज, वो बम फटता है, बम फटा खत्म बात, जहाँ गिरा वहीं पे लोग मरेंगे, लेकिन धीरे धीरे गामा रेज फैलना शुरू होता है आसपास के जगहों में। परमाणु बम। अरे उसमें देखा नहीं ये कृष्ण ने कोई सा वही नहीं वैसा नहीं मम्मी, गामा रेज ज्यादा दूर तक जाता नहीं, ये खराबी भी है, भगवान ने सोच समझ के बनाया। जो पावरफुल रोशनी है, जो पावरफुल रोशनी है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती। देखो ना, हाँ हाँ उससे भी छोटी होती ये देख रहा है लाइट, छोटी होती है। ऐसा ही होता है, दिखता नहीं है। कैसे है? मतलब बस मतलब जब बॉम्ब फूटता है तो वहीं के बनता आसपास कैसे है? लोगों को मारता है, लेकिन गामा रेस पूरा फैल जाता है और बंदों को मारना शुरू कर देता ज्यादा नहीं फैलता वो। डीएनए में घुस जाता है। तो समझ में, आने वाली पीढ़ी के नाक, हाथ, मुंह का डीएनए चेंज हो जाता है। कोरोना में क्या था? कोरोना में क्या था? गैस क्यों? था। क्योंकि उनमें गामा रेस ही छोड़ देते। वो गिरा था। सूरज से भी गामा रेज निकलता है, लेकिन गामा रेज की एक खराबी है कि ताकतवर तो खूब है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जाता। तो मतलब धरती तक नहीं लेकिन आता सर गामा रेस बनती कैसे है? मशीन से बनती है। क्या मैं से फॉर्मूला जानना चाहता है? है। अब तो ये बोला मैं से पेट्रोल मुझे नहीं पता बाबा फॉर्मूला कैसे है, मैंने कभी बनाया नहीं। ये सही समझाएगा अबे बोल समझा। रहा है कि ये गामा रेस बनता कहाँ पे? तो ये भी पूछने लग कि धरती में क्यों पेट्रोल बनता है, आसमान में क्यों नहीं बनता? अब हमारे घर में क्यों नहीं होती? कुछ कुछ होता है जिनको बहुत खुजली होती है, यहाँ से खुजली वाले बच्चे। तो सर उनने बनाया तो बाल बनाया भी नहीं है, कैसे? ये नहीं ज्यादा हो तो गया। वो कैसे पता चलेगा? ओए, ओए साइंटिस्ट को पूछा के भैया भी साइंटिस्ट अब रोटी ताव में ये इसको गलती से डॉक्टर ना बना दे और ना पेशेंट से सवाल जवाब करके उसको मार तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ, बात समझ में आई? इसे बीमारी होता हुआ तो डॉक्टर को ही पालन कर देता है। मेरे को बोलता होगा मेरे को बुखार क्यों हुआ?